मसारफ़ ज़कात जो हैं जी वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर बयान किए गए हैं। जिनको ज़कात देने का हुक्म है, ऐसा शख्स जो है जो असबाब दुनिया नहीं रखता। एक शख्स ऐसा है जिसके पास इतना सामान दुनिया है, यानी अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, लेकिन पैसा नहीं उसके पास, तो वो मस्कीनों में नहीं आएगा। उसके पास हर चीज़ जो है वो अजाफ़ी है, दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें हैं, तो लिहाजा वो उनको फ़रोख्त करके भी अपना ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सकता है। जिसके पास बिल्कुल असबाब दुनिया नहीं, उसके ऊपर ज़कात लगती है। जो अहल है, अगर ज़कात में भी हम अमूमी तौर पे ये देखते हैं कि ये बंदा मेरा मुलाज़म है तो इसको ज़कात दे दो, ये मेरे घर का काम अच्छा करेगा, तो अब यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम पैदा होगी कि आपकी नीयत ही कुछ और हो गई। ज़कात जो है उस बंदे पे लगेगी, या ज़कात में आप किसी को वकील बनाते हैं तो वकील इतना पुख्ता होना चाहिए दीनी लिहाज से, उसे हलाल और हराम की खबर होनी चाहिए, उसे मसारफ़ ज़कात के जो लोग हैं उनकी खबर होनी चाहिए, ताकि वो आपकी ज़कात को प्रॉपर तरीके से उस जगह पर इस्तेमाल करे और ख़र्च करें। और अगर उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस बंदे के पास, वो चीज़ें बेच के भी अपना गुजारा कर सकता है। बेहतर है कि उसके हट के बंदा तलाश किया जाए जिसके पास जो है असबाब ज़िंदगी नहीं है। जैसे आज के दौर में तलबा जो हैं, तालब इल्म, कोई भी तालब इल्म दरस में से उठा लें, भला उसका बाप अमीर तरीन ही क्यों ना हो, वो तालब इल्म है। तालब इल्म जो होता है उसके पास माल नहीं होता, वो किसी के ऊपर रह रहा होता है। अगर वालिदैन मालदार हैं तो वो माँ बाप उसको ख़र्चा देते हैं, लेकिन उसका ख़ुद अकाउंट तो है नहीं, वो खाली हाथ है और इल्म दीन के लिए मुसाफिर बन के बाहर निकला है, और वो कुरान की तालीम या फ़िक़्ह की तालीम, शरीयत की तालीम, कुरान और सुन्नत की हदीस की तालीम लेता है, तो उसके ऊपर जो है उससे बेहतर मुसारफ़ आज के दौर में मुझे कम ही नज़र आता है कि उसका हक़ है, क्योंकि आपका पैसा उस पर लगेगा और वो इल्म हासिल करेगा, और वो अच्छा खासा जब वो आलम बन जाएगा तो वो दीन फैलाएगा। तो लिहाजा ऐसे बंदे के ऊपर भी पैसा लग सकता है जो इल्म दीन हासिल कर रहा हो। फिर ऐसे लोग, अगर कोई बेवा है वाक़या ही अब उसके पास असबाब ज़िंदगी नहीं रहे, तो फिर उसका भी हक़ है। ऐसे मस्कीन और फ़कीर जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं, लेकिन एक ही घर के अंदर 5-7 बंदे होते हैं, बल्कि ख़वातीन भी बाद दफ़ा घरों में काम करती हैं, वहाँ से भी वो पैसा उनको मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और लोग भी उनकी इमदाद करते हैं, तो उनके पास ख़ुद इतना पैसा हो जाता है कि उनको ज़कात अदा करनी पड़ती है, वो ज़कात के काबिल हो जाते हैं। बाज़ फ़कीर मेरे इल्म में आए हैं, ऐसे लोग भी हैं मांगने वाले कि उनके पास अकाउंट उनके अच्छे अच्छे जो है भले अकाउंट के अंदर पैसा है, और अब इसके बावजूद भी लोग उनको ज़कात दे रहे हैं, वो ज़कात इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा जो वाक़या ही इस अहल हैं उनको ज़कात दी जाए, और वो ज़कात जो है आपके माल को और मज़ीद बढ़ा देगी। ज़कात देना एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है, जो मसारफ़ जिसके पास इतनी सोना चांदी जो इसका मुतय्यन कर दिया शरीयत ने, तो उसके मुताबिक उसको ज़कात अदा करनी चाहिए, और उस बंदे को ही ज़कात लेनी चाहिए जो इस अहल है। फ़ितराना भी के भी मसारफ़ ज़कात हैं वाले लोग हैं। फ़ितराना भी उन्हीं लोगों पे लगेगा जो बिल्कुल ही असबाब ज़िंदगी नहीं रखते, वो दुनिया का कोई माल नहीं रखते, बिल्कुल फ़कीर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास खाने का। फ़ितराना आज भी आप अदा कर सकते हैं पूरे महीने का। ईद से पहले? हाँ जी, नमाज ईद से पहले भी अदा कर सकते हैं। अगर किसी का रह गया तो ईद के बाद भी अदा हो सकता है, लेकिन जो है इसमें जितनी जल्द अदा कर दिया जाए ताकि लोग अपने कपड़े बना सकें और जो है चीज़ें हैं वो खुशियों में शामिल हो जाएँ। जो इमाम मस्जिद है और मस्जिद के खादम है, तो तकरीबन 12-12 हज़ार रुपया मस्जिद से तनख्वाह ले रहे हैं, तो ज़कात भी ले सकते हैं, मकान उनका अपना है। देखें जी, इमाम मस्जिद और जो मस्जिद के ख़तीब हैं उनकी वैसे जो है ना ज़कात से हट के खिदमत कर दी जाए तो बेहतर है, और वो पैसा वाकई ही उनके ऊपर लग जाए। मैं ये समझता हूँ कि आलम दीन की खिदमत करनी है ना, तो फिर अतिया किया करें। आलम की
मस्जिद के इमाम की, मस्जिद के ख़तीब की, मस्जिद का जो मुअज़्ज़न है, मस्जिद का जो खादम है, उसको ज़कात से हट के पैसे दें। हमारे इमाम बेचारे, उनकी 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार तनख्वाह है, उनके तो हालात ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और फिर रही सही कसर हम निकालते हैं, हम ज़कात ही उसको देते हैं जब अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम अगर उसको हर महीने में अहले सरवत 2-2 हज़ार 1000 रुपया भी दें तो हमारे उलमा का अच्छा भला गुज़र बसर हो सकता है, वो अच्छे तरीके से आगे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उन पर ज़कात लगती है तो वो दे सकते हैं आप। सादात में नहीं है और आम है और आलम है और खादम है मस्जिद के, अगर वो ज़रूरतमंद हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो फिर उनको ज़कात भी दी जा सकती है। सादात पे सदका और ये ज़कात जो है ये बिल्कुल नहीं, उनको ऊपर नहीं है जी। तो या जो दे दे तो वो खुद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर वो लेते हैं नहीं है, दे दिया है जी, किसी ने बताया नहीं है, दे दिया है। पहली तो चीज़ है कि पता होना चाहिए, बता के देना चाहिए, और लेते हुए वक़्त भी एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। मुझे लोग पैसे बाज़ दफ़ा देते हैं जी ये खर्च, मैं पूछता हूँ वहाँ कहाँ खर्च करने हैं। आज कोई बंदे आए, मुझे उन्होंने 3-4 वो पैसे दिए, मैंने तो कमेटी बनाई है, मैं पैसे अपने पास नहीं रखता। मैंने वो फिर लिस्ट पूरी बनाई, वो मैंने नईमी साहब को दी कि ये मस्जिद के हैं, ये आपकी जामिया के हैं, ये फ़लाँ के पैसे हैं। अभी भी पता नहीं नईमी साहब अगर बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत आम जिम्मा, ये आग के अंगारे हैं। ये जो पैसा है ना, अगर बंदा तफ्तीश करे ये पैसा किस चीज़ का मुझे दे रहा है, ठीक है जी, तफ्तीश करे। मस्जिद में भी पैसे इस तरह लेके ना लगा दें, मस्जिद में भी सूद वाले के भी पैसे लेके लगा दें, फिर तो काम हो गया। मस्जिदें भी इसी तरह बननी शुरू हो जाए, रातों रात मस्जिदें बन जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। मुझे तो 1 अरब रुपया भी कोई रख दे, हो सूद खोर, मुझे पता हो, मैं सारी ज़िंदगी इसी छत के नीचे नमाज़ पढ़ लूँगा, कच्ची मिट्टी पे नमाज़ पढ़ लूँगा, सूद वाले का पैसा लेकर मस्जिद पे नहीं लगाऊँगा कम अज़ कम। बिल्कुल जो है ना जी, ये बिल्कुल तहैया है, पक्का फ़ैसला है। ज़कात नहीं लगती जो है ना इस तरह। ज़कात अगर वो खुद मौलवी खा जाए, इमाम खा जाए, वो मोतमिम खा जाए, तो वो आग के अंगारे अंदर डाल रहा है, इसके तो उसका जो है ना जी फ़ायदा ही नहीं। जो हकदार थे वो रह गए।